या राइनो वायरस है या एडिनो वायरस है, डजेंट मैटर। मैटर ये कि उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप डे वन में क्या करना है आपको कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास कोकोनट वाटर, ग्लास बड़ा बड़ा 400 ml का, और जूस पैक वाला नहीं, उसको जूस निकालना है, उसको छानना नहीं है, उसको बिना छाने फिर पीना है, पीने में 15 मिनट लगाइए धीरे धीरे, और ऐसा पूरे दिन भर करना है 12 घंटे तक। हाँ, एक एक घंटे छोड़ छोड़ के आपको पीना है, राइट। और इतना ही करना है डे वन में, ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी वायरस को भगा दे। विटामिन सी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपके जो कोकोनट वाटर है वो हाइड्रेट कर रहा है बॉडी को। वो जो मिनरल्स है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय गॉड। वो जो मिनरल्स है ना, जब भी किसी को फ्लू होता है तो मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है, उसको दोबारा बैलेंस करना है। डे टू देखिए, डे टू में क्या करना है आपको, बॉडी वेट बाई 20, मेरा बॉडी वेट 60 kg बाई 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर, दोनों मिला के 300 ग्राम। ये ही आपके पेट में जाना चाहिए पूरे दिन भर में। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इक्वल इंटरवल में जाएगा। शाम तक, दूसरे दिन के शाम तक आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपका टेम्परेचर 101 से नीचे नीचे है, आपका बहुत फीवरिश लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत ताकत आ गई वापस, ठीक सा लगेगा कि यू आर बैक टू वर्क। डे थ्री लास्ट डे थ्री में बॉडी वेट डिवाइड बाई 30, मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाई 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है 12 बजे तक। और लंच में वही होगा जो कल वाला फॉर्मूला था, यानी कि 300 ग्राम टमाटो और कुकुम्बर मेरे लिए, आपका वेट के हिसाब से आपके लिए। शाम तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े थे। इसलिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जो भी आप घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, कम तेल कम नमक, और वो एनिमल प्रोटीन छोड़ के चौथे दिन अपने काम पे लगिए। तो ये सिंपल डाइट है, ये डाइट करेंगे तो दिस इज सिंपल थिंग। तो ये स्टेप 2 क्योर का, ये स्टेप 2, ये स्टेप 2 है क्योर का। स्टेप 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया आपके लिए, मैं चाहता हूँ इस चीज को समझिए। स्टेप 3 ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है कि बीमार पड़ गया है, और बीमार स्थिति में वो घर पे अपना इलाज करता है या दर दर की ठोकर खाता है, मुझे समझ नहीं आता, 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन निकल जाते हैं। अगर वायरस आपके बॉडी में 5-7-8 दिन निकल जाए और वायरस मुंह में रहे, चांसेस है कि वो नीचे चले ही जाएंगे। और जब वायरस यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे आता है, तो तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और तब ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलता है इन्हें वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इनका जो लंग्स है उसमें पानी भर गया है, लंग्स अपने आप वो सांसें नहीं लेने में हेल्प कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि वहां तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आपको घर पे वेंटिलेटर बनाना है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन है जो कि 1970 से प्रोन वेंटिलेशन चलता था, और जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया तो इसका बिजनेस ठप ना हो जाए, प्रोन वेंटिलेशन को चुपचाप कहीं गायब कर दिया। तो जो चीज़ गायब थी अब वो सामने आ रही है, आपको मैं सिखा रहा हूँ लिटिल बिट प्रोन वेंटिलेशन क्या है, राइट। तो पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन में डालते ही 20% बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है 20%। 20% ही चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे आएगा, 70 से नीचे आएगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा। किसी का 70 आ गया ऑक्सीजन लेवल और आपने प्रोन वेंटिलेशन सिचुएशन डाल दिया, 70 + 20% कितना होता है, लगभग 90% में आ गया, तो वो अपने आप फिर ठीक हो गया। एक दिन में हो सकता है, या 2 दिन में हो सकता है, या 3 दिन में हो सकता है, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही प्रोन वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी है। ये प्रोन वेंटिलेशन क्या है वो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये क्लाइमेक्स है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ना समझ आए तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। देखिए ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो खतरनाक वेंटिलेटर, ऐसा लगता है कि भाई इंसान इसी से बचेगा, जबकि ये देखिए ये मौत का सामान है। और ये है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या है, जब आप सोते हैं इस पोस्ट पे तो हार्ट आपका ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है, लेकिन जब आप उल्टा सोते हैं जैसे इसमें देख रहे हैं, तो हार्ट नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है। जब लंग्स ऊपर होता है तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। और ऐसे सोते
जैसी किसी को सांसों की दिक्कत है उसको ऐसे जब सुला देंगे, राइट, उसके यहाँ पे गद्दे रख के सुलाना है। ये गद्दे रख के सुलाना है, कितनी देर के लिए सुलाना है, कितनी देर उनको रेस्ट देना है, फिर कैसे उसको मोड़ना है, छोटी छोटी बातें हैं जो अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिंकन यूनिवर्सिटी के ट्रेंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइट, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनको मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया था। तो मैं उनसे, अगर उनमें से कोई लोग अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि आप भी जुड़िए और आप हेल्प कीजिए लोगों को, ताकि उनको सिखाइए कि जरूरत आने पे ये प्रोन वेंटिलेशन ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी देर कितना बढ़ा देगा, 20% बढ़ा देगा, 20%, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट, इतने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। लेकिन वो उसकी छोटी छोटी बातें उसको करने का, ये मैंने ओवरऑल बता दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गरीबों का वेंटिलेशन, लेकिन इससे कोई मरता नहीं है। आप बोलेंगे मरता नहीं, आपको कैसे पता? कोरोना में काम आएगा, आपको कैसे पता? मैं आपको याद दिलाऊं दूं, सारे सबूत मैंने दे दिए हैं। 15 मई 2020, अभी पिछले महीने ट्रायल हुआ था, और ट्रायल में देखा गया कि जिनको लंग्स की दिक्कत थी उनको ये ना देके ये दे दिया गया, और सारे के सारे जिंदा रहे, कोई भी नहीं मरा, और सारे के सारे हॉस्पिटल से बाहर आ पाए, सारे के सारे। कब का? 15 मई का, वो मैंने लिंक दे दिया है, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रोन वेंटिलेशन में अगर सरकार बता दे तो किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, और वो घर पे ही प्रोन वेंटिलेशन कर लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोन वेंटिलेशन का तरीका है, ये एग्जैक्टली कैसे करेंगे, वो डाइट कैसे लेंगे, बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया 103 104 सारा डाइट लेने के बाद तब क्या करेंगे, इस तरह के हजारों तरह के सवाल आते हैं और पेशेंट पैनिक में हो जाते हैं। ये मैंने देखा पिछले 2 महीने में। हमने जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, देश के पेशेंट, देश के बाहर के पेशेंट, तो पहले तो इतने ही डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं, कोई यमराज आ गया है। यमराज से भी शायद उतना नहीं डरे जितना कोरोना वायरस से डर गए। तो ऐसे में ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो उनके होश उड़ा देता है। तो मैंने सोचा हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने घर में बात किया कि हमें पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस आने के, फॉर दैट मैटर किसी भी इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में आने के 2 दिन के अंदर ही पेशेंट तक हमें पहुंचना होगा, क्योंकि 2 दिन तक तो वो यहीं पे रहेगा वायरस, उसके पहले ही 2 दिन के अंदर ही यहाँ तक पहुंचना होगा हमें। और अगर हम पहुंच पाए 2 दिन के अंदर उस पेशेंट के पास तक, उसको हम गाइड कर पाए, तो पेशेंट को हम बचा लेंगे, हम जान बचा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जान बचाना आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये वाला काम करूँ, आपको बताऊँ, तब आप आगे बताएं। तो 2 महीने पहले हमने घर पे बात की, मेरी पत्नी से बात की क्या करें। तो इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। हमारे ट्रेंड लोग पूरे 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी वाले देश में फैले होने चाहिए, ताकि जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो एकदम उसके पास पहुंचे और उसको सपोर्ट दे दे, तो बच जाएंगे। तो पिछले 2 महीने से हम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है NICE, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। उनको ट्रेनिंग देना, सारा तामझाम बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम पहुंच जाए, इमीडिएट हेल्प पहुंच जाए। और इस सोच के साथ कि 5 जून को हम लॉन्च करेंगे, जो कि आज का दिन है, और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे। तो खैर लॉन्च हो रहा है अभी आपके इस माध्यम से। और तो ये सारा कुछ करने के लिए इट टुक सम लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। पैसा भी इसमें काफ़ी लगा, टाइम भी लगा, और पैसा हमने कहीं से ना तो डोनेशन लिया है, ना ही कहीं से हमने गवर्नमेंट से हमने पैसा लिया है। तो लेकिन वो हमने अपना, आप पीछे देख रहे हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये मेरी संस्था है। तो इससे का जो प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट को हमने इस पर लगा दिया, ताकि देश के 140 करोड़ लोग, आज देखिए कोरोना वायरस है, कल H1N1 था, कल हंटा वायरस आएगा, ये खेल चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार अगर रोबोस्ट नेटवर्क बन गया, तो जब भी कभी इस तरह के वायरस आएंगे, जो कि आते रहेंगे अब, तब हमारा नेटवर्क काम करेगा, और हमारे देश का आदमी एक भी डरेगा नहीं और मरेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोकट में फ्री फंड में उनका इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, फ्री फंड में इलाज करेंगे। सिर्फ इतना करना होगा उस पेशेंट को कि जो भी पेशेंट है उसको bishru.com/nice NICE इस लिंक में जाके वो भर देंगे उसकी स्थिति क्या है वो, और अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसको डाल देंगे, बस हमारी जो संस्था है वो इफेक्ट में आ जाएगी। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेटवर्क के लोग हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट के लोग एकदम से उनको संपर्क करेंगे और उनको गाइड करेंगे, और तब तक हम साथ में रहेंगे उनके साथ, जब तक कि उस जाल से, कोरोना के जाल से बाहर ना निकाल दें। तो खैर इसी की हम तैयारी कर रहे थे 2 महीने, और इसके लिए हमने इस संस्था, जो कि मेरी संस्था है, इससे हमने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर उसमें डाला, ताकि नेटवर्क बने। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, विकीपीडिया के जो एशिया बुक का पेज है, इंडिया बुक का पेज है, अचानक गायब हो गया कहीं पे। जिस तरह से यूट्यूब चैनल गायब हो गया, फेसबुक पेज गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अब मेरा या मेरी संस्था का, जो कि दिस इज ए 15 ईयर ओल्ड कंपनी, राइट, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है।
सिर्फ हमारा वेबसाइट ज़रूर है, लेकिन वेबसाइट तो कोई गायब नहीं कर सकता, वो तो हमारी पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो जो चीज़ गायब हो सकती है वो हटा दिया गया। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ताकि लोगों को बचाया जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज है, नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचाएं, राइट। ये नॉलेज जब आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा नाम लेना है कि भाई ये नॉलेज मेरे से आया है, क्योंकि ये नॉलेज मेरा नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज मैंने जर्नल से लिया है, जर्नल से लेके सिर्फ आप तक पहुँचा रहा हूँ, इतना ही काम कर रहा हूँ। तो आप भी यही वाला काम लोगों तक कर सकते हैं अपने नाम से, इट इज़ ओके। एंड अंत में हमारे जो पार्टनर हैं, पार्टनर मतलब फ्री फंड के पार्टनर, कोई पैसे नहीं देता मैं उनको, डॉक्टर के भी तुमान है, वो बोलते हैं कि अंत में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसान बचना चाहिए बस। और उनका एक और कहना है कि इंसान बचना तो चाहिए, लेकिन वो फ्री फंड में बचना चाहिए, ये उनका मोटो है, बचना चाहिए और फ्री फंड में बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम उनके साथ हैं, राइट। जो भारत के इस वक्त इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर कोई हैं तो मेरे हिसाब से नागपुर के केवी तुमाने हैं, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्फेक्शियस डिजीज, लंग डिजीज के, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट। तो यानी कि अब भारत में अगर भारत की धरती में कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस से, तो